हेलो फ्रेंड एवरीवन ऑल एला क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम दोस्तों, मैं आज एक अहम तरीन मौजू पर जो है चर्चा करने वाला हूँ। वो मौजू है रेफरेंस। अब रेफरेंस के जो टॉपिक है, एक तरीके से जो है हम इसे अगर मोटा मोटा तौर पर चर्चा करें तो रेफरेंस जो है ये जो सबनेटेड कोड होता है, और सबनेटेड कोड जो है कि जो है अपने सुप्रीम कोर्ट से किसी पॉइंट पर, चाहे वो लॉ के पॉइंट पर हो, चाहे वो ऑर्डिनेंस के पॉइंट पे हो, चाहे वो रूल्स के पॉइंट्स पर हो, चाहे वो एनी लॉ कहीं सुप्रीम कोर्ट अगर उसे डिसाइड नहीं किया हो, उस कोर्ट उस लॉ पॉइंट पर जो है ओपिनियन मांगता है, उस फैक्ट में ओपिनियन मांगता है और अपने सुप्रीम कोर्ट से वो रेफरेंस मांगता है। तो ये प्रोविज़न जो है 113 में जो है दिया है, और 113 में जो है रेफरेंस टू हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट अपने सब ऑर्डिनेट कोर्ट को वो देता है। अब ये कौन कर सकता है? कोई भी स्वयं कर सकता है हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट पर कोई पार्टी या कोई फ़र्कीन जो है आवेदन देकर, एप्लीकेशन देकर जो है वो रेफरेंस मांग सकता है। अब दोस्तों, मैं रेफरेंस का क्या इफेक्टिव होगा कि जो है डिग्री को सेट असाइड हो जाएगा, या उससे परिवर्तित हो जाएगा, या रिस्टोर हो जाएगा। तो ये देखने की बात है कि इसमें जो है क्या होगा, कि इसमें ख़ास कर बात है कि मामले में क्या अमेंडमेंट होगा, या जो है रिटर्न कर देगा, या ऐसा कोई आदेश देगा जो कोर्ट प्रॉपर समझे। तो मैं बात करता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि ये कहता है क्या है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड any court may state a case and refer the same for the opinion of the high court. हाई कोर्ट को राय जानने होता है, and the high court may make such order their own as it think fit. कहने का मुराद ये है कि उन शर्त और लिमिटेशन के अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं, कोई भी न्यायालय मामले का स्टेटमेंट करके उसे उच्च न्यायालय के राय के लिए रेफरेंस कर सकेगा, और उच्च न्यायालय उस पर ऐसा रेफरेंस देगा या ऐसा कर सकेगा जो ठीक समझे। कहने का तात्पर्य है कि न्यायालय विधि द्वारा जो है बाउंड नहीं है, और इन्हें विधि के अनुसार जो है लॉ के अकॉर्डिंग जो है अपना जजमेंट पास करते हैं, जे देते हैं। लॉ कितना भी कठिन और कठोर क्यों ना हो, न्यायालय उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, यदि किसी मामले में लॉ की लीगलिटी के बारे में, चाहे वो कस्टमरी लॉ हो, चाहे वो रूल्स हो, एक्ट हो, ऑर्डिनेंस हो, या अदर लॉ हो, कोई ऐसा प्रश्न जो डाउटफुल करता हो या संदेह उत्पन्न हो जाए, वाद के फाइनल डिस्पोजल के लिए पूर्व या उसका समाधान होना आवश्यक हो जाता है, तो ठीक ठाक समझे तो ऐसा वो न्यायालय कर सकेगा, जहाँ की इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हो, जस्टिस को फेल ना करता हो। अब इसका प्रोवाइडेड देखते हैं। प्रोवाइडेड ये कह रहा है, डेट वेयर द कोर्ट इज satisfied डेट ए केस पेंडिंग बिफोर इट इन्वॉल्व ए क्वेश्चन एज टू वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट। बात है कि इन्वॉल्व हो कौन सी ऐसी क्वेश्चन जो है उसकी वैलिडिटी के लिए हो, और कोर्ट इज सेटिस्फाइड हो जाए, केस पेंडिंग हो, ट्रायल कोर्ट में हो। और इसमें क्या कहता है, एनी एक्ट की बात करता है, ऑर्डिनेंस की बात करता है, और रेगुलेशन ऑफ एनी प्रोविजंस, कोई उपबंध कंटेनिंग इन एन एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन डिटरमाइन, निर्धारण करे, और विच इज नेसेसरी, आवश्यक हो
किसके लिए? फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, यानी विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस एंड इज ऑफ ओपिनियन डेट सच एक्ट, ordinance, regulation or provision is invalid or inoperative but has not been so declared by the High Court, to which that court is subordinate by the Supreme Court. The court shall state case setting out its opinion and reason therefore and refer the same for the opinion of the High Court. अब यहाँ समझने का मुराद ये है, जहाँ न्यायालय सेटिस्फाइड हो जाता है उसके साथ पेंडिंग मामले हैं, चाहे वो एक्ट हो या ऑर्डिनेंस हो या रेगुलेशन हो, जो किसी भी प्रोविजंस की लीगलिटी के बारे में ऐसा जो है कंटेंट करता हो, जिसका डिटरमाइन करने के लिए मामलों को फौरी तौर पर निपटारा करने के लिए आवश्यक हो, नेसेसरी हो, उसकी ये राय है कि ऐसे एक्ट, अध्यादेश, विनियम, उपबंध ये इलीगलिटी है या इनऑपरेटिव है, बट उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसके वो न्यायालय के सबऑर्डिनेट है, अधीनस्थ है, या सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रकार घोषित नहीं किया गया है, भाई सुप्रीम कोर्ट है और कोई प्रकार की किसी तरीके से घोषित नहीं किया गया है, वहाँ न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को मेंशन करेगा और मामले का जो है कथन स्टेटमेंट करेगा और उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्देशित करेगा, अपने कारणों को अभिकथन करेगा। साहब मैं नहीं जानता हूँ, आप इस पे इस पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप बता दीजिए। कहने का तात्पर्य है जहाँ साइलेंट हो जाता है कोर्ट का, जो सबऑर्डिनेटेड कोर्ट होता है वो जो है साइलेंट हो जाता है, उसका विवेक नहीं काम करता है, वो अपने ऊपर वाले चचा से पूछ सकता है। अब भाई कोई बड़ा होगा तभी तो पूछेगा, तो बड़े कोर्ट से ये पूछ सकेगा इन पॉइंट पर। अब जो कि ये बातें हैं, और आपको जब अब इसके ग्राउंड्स क्या क्या हुए हैं, इसके ग्राउंड्स जो है आपको जो है 3 इसकी बुनियाद हैं। कितने बुनियाद है इसके? 3 बुनियाद हैं। पहला बुनियाद क्या है? पहला बुनियाद ये है कि जहाँ किसी मामले में किसी रूल, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन की लीगलिटी या वैलिडिटी के संबंध में इन्वॉल्व हो, क्वेश्चन इन्वॉल्व हो, जहाँ किसी सूट के लघुवाद न्यायालय द्वारा कॉग्निजेबल है होने पर, नहीं होने पर के संबंध में किसी भी प्रकार का डाउटफुल हो। तीसरी बुनियाद ये कहता है जहाँ जिला न्यायालय का अधीनस्थ कोई न्यायालय इस गलत धारणा के कारण और लघुवाद न्यायालय द्वारा परिसंज्ञेय है अथवा नहीं है, अपने में विधि द्वारा निहित क्षेत्राधिकार को प्रयुक्त करने में असफल रहा हो। प्रसंज्ञेय है अथवा नहीं भी है, लेकिन अपने विधि द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हो जुरिडिक्शन में प्रयुक्त करने में क्या करता हो, असफल रहा हो, या ऐसे अनन्हित क्षेत्राधिकार को प्रयुक्त कर चुका हो। यहाँ ये बात देखना है कि निर्देश केवल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, और कौन कर सकता है? स्व प्रेरणा से या किसी पार्टीज के
एप्लीकेशन पर। अब इसमें आवश्यक बातें क्या होनी चाहिए, इसमें क्या कहते हैं, इसके क्या आधार है, इसके 4 आधार है। किसी सूट में अराइज होने वाले ऐसे लॉ या कस्टम के क्वेश्चन जिनके विरुद्ध अपील नहीं होती, यानी किसी वाद सूट में अराइज होने वाले लॉ और कस्टम के प्रश्न पर उनके विरुद्ध अपील नहीं होती हो, ऐसे प्रश्न पर जो है उचित संदेह हो, तत्व उन पर जो है प्रश्नों का वर्णन करें जो डाउटफुली हो, उस विषय पर न्यायालय का विचार हो, जो ऑर्डर 46 रूल 1। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर की, बात करेंगे। प्रोसीजर में ये कहता है कि निर्देश संबंधी प्रोसीजर का जो है ऑर्डर 46 में दिया गया है। ऐसी कोई निर्देश न्यायालय द्वारा तो अपनी स्वप्रेरणा से ऑन मोशन या किसी पार्टी के एप्लीकेशन किए जाने पर ही किया जाएगा, जो ऑर्डर 46 रूल 1 में बताया गया है। दूसरी बात कहता है कि रेफरेंस पर आदेश पेंडिंग रहते हुए वाद को या तो रोका जा सकेगा, स्टे कर दिया जाएगा, या रेफरेंस पर होने वाले ऑर्डर पर आश्रित कोई डिक्री पारित की जा सकेगी, या किसी आदेश का एजुकेशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कोई नई बातें ना आ जाए, ऑर्डर 46 रूल 2। तीसरी बात कहता है यदि पार्टी ऐसी इच्छा जाहिर करे तो उच्च न्यायालय यानी हायर कोर्ट उनको सुनेगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को डिटरमाइन करेगा और निर्णय की एक प्रत उस न्यायालय को जो है ट्रांसमिट यानी भेजेगा, और वो न्यायालय तदनुसार मामले को डिस्पोजल करेगा। ये बातें जो है ऑर्डर 46 रूल 3 में लिखी गई हैं। अब निर्देश करने वाले न्यायालय डिक्री को जो है रिस्टोरेशन या सेटासाइड आदि को जो है पावर हाई कोर्ट को है, जो ऑर्डर 46 नियम 5 के अकॉर्डिंग है। जहाँ कोई भी ऐसा मामला आदेश ऑर्डर नियम 1 अथवा धारा 113 के प्रोविजो के अंतर्गत उच्च न्यायालय को जो है रिफ़र किया जाएगा, और वहाँ उच्च न्यायालय जो है क्या करेगा, मामलों को जो है अमेंडमेंट करेगा या लौटा देगा। रेफरेंस के लिए न्यायालय अज्ञप्ति अथवा आदेश को परिवर्तित कर सकेगा और निरस्त करने के लिए जो है निरस्त कर सकेगा, आपस कर सकेगा, और ऐसा कोई भी आदेश दे जो कोर्ट प्रॉपर समझे, थिंकिंग फिट समझे, कोई ऑर्डर पास कर दे। ये है रेफरेंस की पूरी और प्रोसीजर है। दोस्तों हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।